वहीं राजधानी भोपाल से खबर, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज बैठक रखी गई है, जहां पीसीसी में 11:30 बजे ये बैठक होगी, जहां स्टेट इलेक्शन कमेटी की ये बैठक है और दोपहर 12:30 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक है, जिसमें बैठकों में जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के तमाम सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। महत्वपूर्ण बैठक, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस समय कांग्रेस भी जुट चुकी है और ऐसे में बैठकों का दौर कांग्रेस में भी शुरू हो गया है। पॉलिटिकल स्टेट इलेक्शन कमेटी की आज बैठक रखी गई है, पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी, इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुट गई है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और खास तौर पर अगर बात की जाए तो लगातार जो है कवायदों का दौर जो है वो पीसीसी दफ्तर में देखा जा रहा है। खास तौर पर अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को सामने रखकर देखें तो कांग्रेस को इस तरीके की कवायदे अब करना लाजमी भी हो जाता है, चूंकि अगर बात की जाए विधानसभा में जिस तरीके से 66 सीटों पर कांग्रेस सिमटी और इसके अलावा अगर बात की जाए पिछले 2 लोकसभा चुनावों की, 2019 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए 28 सीटें गंवाई कांग्रेस ने, उसके पहले 27 सीटें गंवाई, यानी कि लगातार जो लोकसभा है वो तो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब जो है बनता रहा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव का जो जख्म है वो भी बिल्कुल हरा है। ऐसे में देखिए कृतिका, लगातार अगर हम कांग्रेस की गतिविधियों को देखें तो इतनी एक्टिव कांग्रेस पिछले 1 दशक में शायद ही कभी दिखाई दी होगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथनों का दौर जारी है, हारे प्रत्याशियों से लेकर दिग्गजों तक का मंथन जारी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीते दिन अगर बात करें तो 2 कमेटियों का जो ऐलान है वो एआईसीसी ने किया था, अगर बात की जाए चुनाव समिति और दूसरा अगर बात की जाए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। दोनों ही अगर कमेटियों की बात की जाए संगठन की कहीं ना कहीं रीढ़, और बात की जाए तो एक दिन के अंदर यानी लगभग 24 घंटे के बाद ही अब आज ये बैठक होने जा रही है पीसीसी दफ्तर में। 11:30 और 12:30 बजे दोनों बैठकें होंगी, जिसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर बात करें तो 32 सदस्य की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई गई थी, वहीं 34 सदस्य की चुनाव समिति बनाई गई थी। तो इन दोनों ही समिति के तमाम नेताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस बैठक में शामिल होंगे। भंवर जितेंद्र सिंह प्रदेश प्रभारी है और साथ में समिति के अध्यक्ष भी है, वो भी बिल्कुल प्रखर, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस सक्रियता तो दिखा रही है, लेकिन जिस तरह से कमेटी का गठन हुआ है, संगठनात्मक यहाँ पर सर्जरी जब हुई है, परिवारवाद के बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगा दिए हैं और यदि लोकसभा चुनाव के लिहाज से चुनौती की बात करें, एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है इस समय। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक साख का सवाल हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीटें गंवाई हैं कांग्रेस ने लोकसभा में और जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन रहा है, अगर हम पिछले 2 दशकों में 2018 को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में पिछड़ती हुई दिख रही है और ऐसे में 2 दशक का पिछड़ाव के बाद अब कहीं ना कहीं ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ये काफी अहम हो जाता है। छिंदवाड़ा तो एक बड़ी चुनौती बचाने के लिए है ही, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस बार छिंदवाड़ा में झोंकने की पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव से ही कर रखी है। हमने देखा था कृतिका, विधानसभा में याद कीजिएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अभियान का शुरुआत किया था मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही पहली हुंकार भरी थी और लगातार छिंदवाड़ा पर फोकस भी रहा था। ऐसे में छिंदवाड़ा तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए अपने लिहाज से रहेगी, लेकिन और भी सीटों पर कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी और इसी लिहाज से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा बचाने के साथ साथ कुछ एक सीटें और इस बार ग्रैब कर ली जाए मध्य प्रदेश से, इसको लेकर पूरी तरीके से कवायदों में कांग्रेस दिखाई दे रही है। चाहे हम बात करें राहुल गांधी की यात्रा का मध्य प्रदेश में आना या फिर अगर बात करें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेताओं को इन समितियों के माध्यम से एक बार फिर से प्रदेश में एक्टिव करने की कवायद करना। हालांकि बीजेपी दोनों ही समितियों में कमलनाथ, दिग्विजय, नकुलनाथ
और जयवर्धन सिंह को लेकर कई सारे परिवारवाद के आरोप लगाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस में जिस तरीके से नेताओं का लगातार जो जमावड़ा रहता है, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रखर, लेकिन देखने वाली बात होगी कांग्रेस की इतनी सक्रियता का क्या कुछ नतीजा लोकसभा चुनाव में निकल कर आता है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।